श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही है, छठे दिन की कथा आज पूरी हो गई है। 7वें दिन की कथा कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, जो आस्था चैनल पर यूट्यूब फेसबुक पर दोपहर में 2 बजे से ही दिखाई जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण उपाय जानकारियाँ दी हैं। आपको इसी वीडियो के माध्यम से उपाय एवं महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, तो वीडियो में बने रहिए। पहली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हमें ताली जहाँ पर बजती है वहीं बजानी चाहिए, अर्थात भगवान का नाम स्मरण हो। कथा में आप जाओ तो वहाँ ताली बजाइए, सत्संग में जाएं तो ताली बजाइए, भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहाँ ताली बजाइए, पर किसी के दुख को देखकर कभी ताली मत बजाइए। अर्थात दूसरों का दुख, यदि दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हैं और दूसरे के सुख में आप सुखी हो रहे हैं तो आप मानव जीवन के लायक है, अर्थात आपका जीवन सार्थक हो गया है। तो किसी को भी दुख में हमें दुखी ही रहना चाहिए, अर्थात उनके दुख में ताली नहीं बजानी चाहिए। कहने का अर्थ यह है। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि आप शिव महापुराण में आ रहे हैं तो यह मत समझना कि हम आ रहे हैं, बाबा जिन्हें बुलाता है वही आते हैं। हमारी समर्थता नहीं कि हम कथा करा सकें। कथा बाँचने वाले भी महादेव जी हैं, कराने वाले भी महादेव जी हैं और सुनने वाले भी महादेव जी हैं। तो आप अहंकार और घमंड को छोड़ करके आइए, कभी भी घमंड अहम को अपने अंदर प्रवेश न करने दीजिए। अब कथा में आज गुरुजी ने कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं बताए हैं, जानकारियाँ ही दी हैं, परंतु पूर्णिमा के विशेष उपायों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो गुरुजी के पूर्व की कथा के हैं। गुरुजी कहते हैं बैसाख माह की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है। तो इस पर यदि हम एक बेल का फल भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं तो उसका हमें हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और यदि बेल का फल आपको ना मिले और बेल का फल मिल जाए तो आप बेल का फल भी समर्पित कीजिएगा, और एक समी का पत्र और एक आंकड़े का पुष्प। गुरुजी ने आंकड़े का पुष्प, मंदार का पुष्प और समी के एक पत्र को चढ़ाने पर भी अश्वमेध, हजारों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा अपनी कथाओं में कहा है। तो आप तीनों ही चीज़ों में से या तो तीनों ही समर्पित करें, अन्यथा आपको तीनों में से एक कुछ भी मिल जाए, समी का पुष्प मिल जाए, समी की पत्ती मिल जाए या मंदार का पुष्प मिल जाए, तो आप अवश्य ही भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूर्णिमा के दिन ज़रूर से ही समर्पित करें। वैशाख माह के केवल 2 ही दिन शेष रहे हैं, वैशाख का पूरा महीना निकल गया है। यदि आपने अभी तक शीतल जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं किया है तो इन बचे हुए 2 दिनों में भी आप शीतल जल बाबा को समर्पित करके अपनी कोई भी कामना, कोई भी कार्य को बाबा से कह सकते हैं। शीतल जल आप सभी समझते होंगे, जानते होंगे, मटके के जो रात्रि भर को जल का कलश जो भर के रखते हैं, पीने का परिंदा मटका जो होता है, मिट्टी का पात्र, उसमें रात्रि को जल भर कर रखना है। सुबह उसी जल को ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। चाहे तो आप उस जल के कलश में एक बेलपत्री भी डालकर बाबा को समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास मटका परिंदा नहीं है तो आप दीपक में रात्रि भर जल भर के रख दीजिए। बस 2 दिन ही बचे हैं, आज रात्रि को भर के रख सकते हैं। सुबह उसी जल को अपने तांबे के कलश में मिला करके उस जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप ले जाकर समर्पित कर सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो अपने घर की जो शिवलिंग है, घर में शिवलिंग विराजमान है, जिस भी स्वरूप में है, कंकर शंकर हो अर्थात स्टफिक का हो, जिस भी प्रकार का आपके घर में शिवलिंग हो, आप उस पे शीतल जल को समर्पित अवश्य करें। यदि आपने बैसाख के पूरे महीने में कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है तो इन बचे हुए दोनों दिनों में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर से ही करें। चाहे तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोटा सा मिट्टी का ढेला उठाकर वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। चाहे तो अपने घर में जहाँ पर भी गमला पौधा कुछ भी लगा हुआ हो उसमें भी आप छोटा सा शिवलिंग निर्माण करके शिवलिंग का छोटा सा निर्माण करना है। मिट्टी का शिवलिंग जब हम पौधे के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसमें जलाधारी बनाना श्रेष्ठ माना नहीं जाता है। गुरुजी कहते हैं केवल आप एक शिवलिंग नुमा आकृति भी बना देंगे तब भी पर्याप्त है, इसमें जलाधारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस छोटी सी शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजन करें, अक्षत चंदन वगैरह चढ़ाकर पूजन करें, दीपक जलाएं, थोड़ी देर उसे वहीं पर रहने दें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, फिर अपना घर का कार्य करने के पश्चात घंटे 1.5 घंटे बाद वहीं पे उनका 1 लोटे जल से विसर्जन कर दें। यदि आपने अभी तक शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है पार्थिव शिवलिंग का तो ज़रूरी बचे हुए दिन में ज़रूर करें, क्योंकि शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के पूजन से बड़ा कोई भी पूजन नहीं होता है।
अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।